Hello friends, my name is Ravi Som from चाणक्य सिविल एकेडमी। आज हम जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं काफ़ी करीब 2 या ढाई महीने बाद हम दोबारा मिल रहे हैं। कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से हम लोगों को क्लास बीच में रोकनी पड़ी। अब हम जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए केवल और केवल संविधान। जितना संविधान में आपको कराऊंगा उससे एक भी क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो या यूपीएसआई हो या कोई सा भी एग्ज़ाम हो आप जो देना चाहते हैं उस हिसाब से हम आपको ये सारा संविधान कराएंगे। भारत का संविधान हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। भारत के संविधान का परिचय। संविधान होता क्या है? सम और विधान, यानी सभी के लिए समान जो विधान है यानी कानून है उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए वीडियो को मैं ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट कर रहा हूँ। अब अगर हम बात करते हैं संविधान में, मैंने बताया संविधान एक ऐसा खाका या ढांचा या स्ट्रक्चर बोल सकते हो जिसके द्वारा हम अपने देश को चलाते हैं। और देश को चलाने के लिए किन लोगों की ज़रूरत होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या अगर हम बात करते हैं गृह मंत्री या जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं जो चलाते हैं। एक सबसे पहले भारत के संविधान के लिए एक बुक लिखी गई जिसका नाम रखा गया संविधान। क्या रखा गया? संविधान, यानी जिसको हम आईन कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? हम आईन बोलते थे। आईन बोलते थे। इस आईन का, इस संविधान के अंदर क्या क्या आता है? देखिए, अगर हम बात करते हैं संविधान में भाग कितने हैं? भाग या कह सकते हैं लेसन। लेसन यानी चैप्टर। चैप्टर कितने हैं? तो कहते हैं 22 भाग है। 22 भाग है। अब संविधान की अगर हम बात करते हैं तो संविधान में आते हैं अनुच्छेद। अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं। हालांकि हम अगर वर्तमान की बात करें क ख ग या ए बी सी डी करके इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो आज 470 से ज़्यादा हो चुके हैं अनुच्छेद। अगर हम बात करते हैं, देखिए इसके बाद इसमें तीसरी चीज आती है अनुसूची की। अनुसूची कितनी है हमारी? वो है 12। अनुसूची कितनी है? 12। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो 22 भाग की जगह आज ये भाग जो है 25 हो चुके हैं वर्तमान में, जो क ख ग और इस तरह से ए बी सी डी के द्वारा जोड़े गए हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखिए भारतीय संविधान में हम जो है 22 भागों की बात करेंगे। संविधान में अगर कोई भी नियम दिया है तो वो किसी न किसी अनुच्छेद में दिया है। जैसे आप बात करते हैं भाग 1 की। भाग 1 में आर्टिकल 1, 2, 3, 4 आर्टिकल आते हैं जिसे हम कहते हैं संघ व केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, इसमें 4 आर्टिकल दिए गए हैं। आर्टिकल हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे। आर्टिकल 1 क्या है? कि भारत छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना हुआ एक संघ है। आर्टिकल 1 कहता है। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 2 क्या कहता है? 2 कहता है किसी भी राज्य को एक राज्य से अलग करने के लिए जो नियम दिया गया है वो अनुच्छेद 2 में दिया गया है। अनुच्छेद 3 में क्या है? 3 में आता है किसी भी राज्य की सीमाएं या बाउंड्री, जो कि कहाँ तक ये राज्य रहेगा, तो वो सारा काम आर्टिकल 3 में आता है। ऐसे ही 4 में आपको 2 और 3 दोनों नियम दिए गए हैं। तो आप कहने का मतलब ये है संविधान जो पढ़ेंगे हम लेकर आपका कांस्टेबल से और किसी भी लेवल का आप एग्जाम दे लीजिए, हर जगह काम आएगा। लेकिन फिलहाल जो ये वीडियो है, आप तो उत्तर प्रदेश पुलिस वाले हो या किसी अदर एग्जाम वाले हो, सभी लोग देखें। हम इसमें वन लाइनर भी कराएंगे और डीपली भी कराएंगे। अगर हम आज यहाँ पर बात करते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में आपको एक लाइन में बता चुका हूँ, सम और विधान, यानी सभी के लिए समान विधान जो होगा वो संविधान होगा। अब देखिए हम इसमें 22 चैप्टर कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम आपको एक बात बता देते हैं कि हमने संविधान में प्रावधान कितने लिए। प्रावधान क्या होते हैं? यानी हमारा जो संविधान है वो उधार लिया हुआ संविधान है जो हमने दूसरे देशों से लिया है, यानी कॉपी की है।
हमारा संविधान सबसे बड़ा संविधान है, सबसे लेंथी संविधान है, सबसे फ्लेक्सिबल संविधान है। ठीक है, तो इसलिए संविधान को हम शुरू के पहले लेसन इंडेक्स ही बना देते हैं कि इंडेक्स क्या होता है। यहाँ से यूपी पुलिस के अदर एग्जामों में 1 से 2 क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो चैप्टर बनता है, लिखेंगे विभिन्न देशों से लिए गए मुख्य प्रावधान। प्रावधान मतलब होता है प्रोविजन, प्रोविजन मतलब कानून। अब देखिए हम एक तरफ बना देते हैं प्रावधान कि हमने कौन सा प्रावधान कहाँ से लिया है, और एक तरफ बना देते हैं हम देश ये कौन सा हमने लिया है। यहाँ पर हम 22 के 22 भाग आपको दिखा देंगे जो हमने अभी बताया है संविधान में कौन से 22 भाग होते हैं। अभी जरा मैं ये लिखवा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में ये समझाऊंगा कि हमारा संविधान, या भी समझा देंगे कि हमारा संविधान बना कैसे, बनवाया किन लोगों ने, ये कहानी सुना देता हूँ मैं आज आपको। तो उसके बाद अगर हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान में अगर कहानी की बात करें तो जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो जब अंग्रेज लोग यहाँ से जाने लगे भारत से 1946 में, तो उन्होंने कहा पहले आप हमारा संविधान बनवा दीजिए। नेहरू जी ने कहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी थी उस समय, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सब लोगों ने कहा हमारा संविधान बनवा दीजिए। उस समय यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन थे जो वायसरॉय थे। अब जब संविधान बनाने की बात आई तो उन्होंने कहा ठीक है। इंग्लैंड में उस समय चुनाव हो रहे थे, इंग्लैंड में 2 पार्टियां बच्चों, एक लेबर, दूसरी रूलिंग पार्टी। लेबर पार्टी जीत कर आई जिसके प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली। उनके पास लॉर्ड माउंटबेटन ने बात पहुंचाई कि भारत को आज़ाद होने के बाद वो अपना संविधान बनाना चाहते हैं। क्लीमेंट एटली ने कहा ठीक है, भारत को आज़ाद होने का अधिकार है और अगर उनके संविधान बनाने की बात है तो उनका संविधान बनवा दिया जाए। तो उन्होंने अपने यहाँ से एक मिशन भेजा 1946 में, जिसका नाम आप जानते हो कैबिनेट मिशन। इस मिशन को कैबिनेट मिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो 3 व्यक्ति आए थे वो तीनों के तीनों कैबिनेट मिनिस्टर थे। कैबिनेट मिनिस्टर यानी इसमें एक अध्यक्ष था सर पैट्रिक लॉरेंस और 2 सदस्य थे एबी अलेक्जेंडर और दूसरे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये तीनों व्यक्ति जब भारत पहुंचे, इन्होंने देखा ना तो हमारी कोई संविधान सभा थी, नहीं हमारा कुछ था। तो इन्होंने सबसे पहले नेहरू जी से, पटेल जी से इनसे कहा कि आप पहले 10 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद चुनिए और चुनने के बाद एक संविधान सभा बनाइए। तो इन लोगों ने सिफारिश की संविधान सभा बनाने की। हमारे यहाँ उस समय टोटल जो चुनकर आए 10 लाख की पॉपुलेशन पे, वो चुनकर आए 389%। 389% में 15 महिलाएं थी और बाद बाकी पुरुष थे। जब ये लोग चुनकर आए तो हमारी संविधान सभा तैयार हो गई। संविधान सभा जब तैयार हो गई तो तैयार होने के बाद हमारी पहली मीटिंग हुई जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब ये क्यों बनाए गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसलिए बनाए गए क्योंकि एज में सबसे ज़्यादा थे, सबसे बड़े थे, इसलिए इनको हमने अपना टेम्पररी अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया संविधान का। अब ये संविधान सभा से भी पहले एक व्यक्ति थे जिनको आप जानते हैं, जिन्हें संविधान का पिता कहा जाता है, बाबा भीमराव अम्बेडकर। बाबा भीमराव अम्बेडकर को संविधान का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है हमारा संविधान बनवाने में। क्योंकि उन्होंने एक प्रारूप समिति थी जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो 29 अगस्त 1947 को स्थापित हुई थी, लेकिन उन्होंने पहले से एक संविधान बना रखा था जो कैबिनेट मिशन के सामने रखा। तो कैबिनेट मिशन ने उसमें कुछ खामियां बताई और खामियां बताने पर उसे दोबारा सुधारने के लिए दिया। 6 महीने में बाबा भीमराव अम्बेडकर और उनके साथियों ने मिलकर दोबारा से उसे सुधार कर फिर प्रस्तुत कर दिया। तो इसलिए उनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा, इसलिए उसे बाबा भारतीय संविधान के जो पिता कहते हैं वो भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। अब बात चल रही थी कि संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। बैठकों में क्या चल रहा था? कानूनों की अच्छाइयाँ ली जा रही थी, बुराइयाँ छोड़ रहे थे। फिर दूसरी बैठक 2 दिन बाद हो गई 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी चुना गया और ये कानूनों का सिलसिला चलता रहा, बनना शुरू होता रहा। उसके बाद तीसरी बैठक हुई 24 नवंबर 1947 को, जिसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। अब हमारा संविधान जो बनकर तैयार हो गया, ये तैयार हो गया आपका 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन सबकी स्वीकृति संविधान को मिल गई। लेकिन हमने अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया। क्यों किया? क्योंकि हमने कांग्रेस के 1929 के लाहौर सेशन अधिवेशन में कहा था कि आने वाले 26 जनवरी 1950 को हम अपना पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। तो जबकि हम 1930 में आज़ाद नहीं हो पाए, इसलिए हम 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू किया। हमारा संविधान बनने में जो समय लगा वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे और लागत 64 लाख रुपए है। लेकिन जब ये 26 नवंबर 1949 की बैठक हुई, इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया और हमारा संविधान बन चुका था। और बनने के बाद शासन होना 1951-52 से शुरू हो गया और 1951 से 52 में स्टार्ट हो गया। अब स्टार्ट होने पर अब ये जो कैसे बना, क्या 22 भाग है, ये सब कुछ जो हम पाते हैं, जो हमने अभी आपको सारी बातें बताई, वो आप ये पूरी वीडियो देखना, समझना। फिर कल हम जितनी बातें आज हमने आपको बताई है, कल पहले हम लाइन टू लाइन क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में इसे लिखवा देंगे, आप सभी लोग लिख लेंगे। उसके बाद पहले लेकिन ये कहानी सुननी बहुत ज़रूरी है बच्चों, इसको सुनना। बाद में हम इसमें आपको 10 वीडियो कहानी के तौर पर डाल देंगे, जिससे आप देखें। और ऐसे सभी बच्चों के लिए हैं जो बच्चे पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, जिनके पास पैसों का अभाव है, वो लोग ज्योग्राफी भी इस चैनल पे है और आपकी पॉलिटी भी इस चैनल पे अब शुरू हो गई है कंटिन्यू। इसी के कुछ समय बाद आपकी हिंदी और रीजनिंग चारों सब्जेक्ट चैनल पे आ जाएंगे। आप सभी लोग एक दूसरे को शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।